स्मोकिंग इज नॉट एसोसिएटेड विद द इंक्रीज्ड इंसिडेंस ऑफ कैंसर इन थ्रोट, लार्ज इंटेस्टाइन, लंग्स, माउथ, है ना। थ्रोट का कैंसर होता है, लार्ज इंटेस्टाइन का कैंसर ना स्मोकिंग से नहीं होता, लंग्स से हो सकता है, माउथ में हो सकता है, लार्ज इंटेस्टाइन में कैंसर नहीं हो सकता, ठीक है ना। और है ना, तो और एक इंपॉर्टेंट चीज़ है यार हमारे पास क्या ना, कैंसर से और चीज़ क्या होती है, एम्फाइसीमा भी हो जाता है कैंसर से, है ना। कैंसर सॉरी, स्मोकिंग से एम्फाइसीमा भी हो जाता है, स्मोकिंग से एम्फाइसीमा भी हो जाता है। और एम्फाइसीमा में एल्वेओल वॉल डैमेज हो जाती है, सरफेस एरिया कम हो जाता है। विच द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ वेक्टर PBr322। PBr यहाँ पे BR क्या है ना, बोलिवरन रेड्यूगेश, ठीक है ना। ओके, इन इट हैज़ 2 एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन, एम्पिसिलिन रेसिस्टेंट जीन एंड टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंट जीन। सही बात है, सही बात है। हमारे पास जो टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंट जीन होता है वो कहाँ पे होता है, यहाँ पे तो एम्पिसिलिन रेसिस्टेंट जीन होता है, यहाँ पे टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंट जीन होता है। और एम्पिसिलिन रेसिस्टेंट जीन जहाँ पे होता है वहाँ पे हमारे पास दो एंजाइम्स का रेस्ट्रिक्शन सेट होता है, PST1 और PVU1 का। और जहाँ पे है ना हमारे पास है ना टेट्रासाइक्लिन का रेसिस्टेंट जीन होता है, मतलब रिकॉग्नाइजेशन, जहाँ पे रिकॉग्नाइजेशन सेट होता है टेट्रासाइक्लिन का, सॉरी जहाँ पे टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंट जीन होता है वहाँ पे रिकॉग्नाइजेशन सेट होता है BAM-H1 का और SAL1 का, BAM-H1 का और SAL1 का, ठीक है ना। यहाँ पे ROP होता है, रेप्लिकेशन ऑफ प्लाज्मिड। तो पूछा इट हैज़ 2 एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन, एम्पिसिलिन एंड टेट्रासाइक्लिन। सही बात है, हमको गलत बताना है, नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ वेक्टर PBr322। इट was the first artificial cloning vector constructed in 1997 by Bolivar and Rodriguez। सही बात है। The ampicillin resistant gene has a restriction site for BAM-H1 and SAL1। अभी भी हम बात की है, वहाँ पे किसका रेसिस्टेंट जीन होता है, वहाँ पे PST1 और PVU1 का रिकॉग्नाइजेशन साइट होता है, ठीक है ना। कहाँ पे, एम्पिसिलिन रेसिस्टेंट जीन पे, तो ये गलत हो गया। The restriction site for PVU2 is present in the replication of plasmid। सही बात है। With respect to the ABO group, there are 4 major blood types because this blood group is determined by 3 allele, all of which are recessive, 3 allele, all of which 2 are recessive and third is dominant, 3 allele of which 2 are codominant and third is recessive। सही बात है। 3 allele which are in which 2 are codominant and the third is recessive, 3 allele of which all are codominant, गलत बात है। The function of the largest lymphatic organ, ठीक है ना, हमारे the largest lymphatic organ कौन सा होता है, स्प्लीन। स्प्लीन इज द लार्जेस्ट लिम्फोटिक ऑर्गन, इट इज द लार्जेस्ट लिम्फेटिक ऑर्गन। और स्प्लीन का फंक्शन क्या है, कंट्रोल द ब्लड प्रेशर, नो। इट असिस्ट लीवर, नो। अटैक्ट है हीमोपोएटिक टिश्यू, यस यहाँ पे हीमोपोएटिक टिश्यू होता है, यहाँ पे आरबीसी का प्रोडक्शन होता है ना, प्रोडक्शन होता है, सॉरी WBC का प्रोडक्शन होता है यहाँ पे। इट असिस्ट किडनी, नो। इसी उसका बोलता हूँ, इसको बोलता हूँ मृत्सल, है ना, मरुस्थल ऑफ मृत RBC है ना, रक्त कोशिका है ना। और हमने बोला इसको बोलते हैं ग्रेवयार्ड ऑफ डेड RBC, ठीक है ना। इट एक्ट एज हीमोपोएटिक टिश्यू, सही बात है, इट इज हीमोपोएटिक टिश्यू। और ये क्या करता है, डेड RBC को, ओल्ड RBC को कैप्चर कर लेता है, WBC फॉर्मेशन के हेल्प करता है ये। इन बायोकेमिकल फेज फिक्सेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अकर बाय, बायोकेमिकल फेज में जो फिक्सेशन होता है कार्बन डाइऑक्साइड का, वो कौन करता है, इसको रिबुलोज 1,5 बेस फॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज कजिंग द बायोकेमिकल फेज। और बायोकेमिकल फेज में फिक्सेशन करेगा कार्बन डाइऑक्साइड का, दोनों में, C4 में भी C3 में भी। टाइगर इज नॉट रेसिस्टेंट इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क। सुंदरवन में टाइगर होता है, बिल्कुल, व्हाइट टाइगर्स होते हैं, बिल्कुल। गिर में लायंस होते हैं, एसिटिक लायंस होते हैं। जिम कॉर्बेट में लायंस, है ना, टाइगर भी होते हैं, ठीक है ना। और रणथंबोर में भी टाइगर। रणथंबोर कहाँ है, राजस्थान में। जिम कॉर्बेट उत्तराखंड में है। गिर है गुजरात में, और सुंदरवन है वेस्ट बंगाल। क्रिएटिनिज्म इज ड्यू टू हाइपोसिक्रीशन ऑफ थायरॉक्सिन अडल्ट, गलत बात है। ये हमारे पास है ना चाइल्डहुड में ज़्यादा, सॉरी कम हो जाने से क्रिएटिनिज्म हो जाता है, मेंटल रिटार्डेशन देखने को मिलेगा। ओके, डीप म्यूटिज्म, डीप म्यूटिज्म। हाइपर सिक्रेशन ऑफ थायरॉक्सिन इन चाइल्डहुड, गलत है। हाइपर सिक्रेशन ऑफ थायराइड इन एडल्ट, गलत है। हाइपो सिक्रेशन ऑफ थायराइड इन द चाइल्डहुड, सही बात है, सही बात है, सही बात है। इन द गिवन डायग्राम इलस्ट्रेट द प्रेजेंस ऑफ, मतलब ये बोल रहे हैं इस डायग्राम में बताओ, जो सेकंड वाला टेस्ट ट्यूब है ना, ये बोलना चाह रहा है सेकंड वाला टेस्ट ट्यूब में ऐसा क्या है कि वो कलर दे रहा है, पहला में ऐसा है क्या है कि वो कलर नहीं दे रहा है। माइनस इन द एक्वस सॉल्यूशन,
सेकेंड है ना। ओके, एक और सॉल्यूशन दूसरे वाला है हमारे पास, उसमें एमाइलोज होगा। अरे एमाइलोज से ब्लू कलर से नहीं मिलेगा यार। अमाइलोपेक्टिन इन द एक्वा सॉल्यूशन, यार उससे ब्लू कलर नहीं मिलेगा। आयोडीन एक्वा सॉल्यूशन, उससे ब्लू कलर नहीं मिलेगा। अमाइलोज, ओके, बोथ अमाइलोज एंड आयोडीन एक्वा सॉल्यूशन, इससे ब्लू कलर मिलेगा। जो अमाइलोज होती है वो स्टार्च की वो अनब्रांच चेन होती है जो कि रिड्यूसिंग होती है, और वो किस चीज़ के लिए काम आती है, वो स्टार्च आइडेंटिफाई कर देती है, मतलब वो ब्लू कलर दे देगी किसके साथ, आयोडीन के साथ। कौन, अमाइलोज, अमाइलोज, अमाइलोज। ओके, सो अमाइलोज इज अनब्रांच चेन जिसमें अल्फा है ना 1,4 लिंकेज पाया जाता है, और अमाइलोपेक्टिन में अल्फा 1,4 के साथ साथ अल्फा 1,6 लिंकेज ही पाया जाता है। वो ब्रांच होता है अमाइलोपेक्टिन। तो अमाइलोज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कलरिंग, गिविंग कलर टू द, है ना, आयोडीन स्टार्च टेस्ट में कलर की वजह से, कलर किसकी वजह से आता है, अमाइलोज की वजह से आता है, ठीक है ना। मैच द फॉलोइंग एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। ग्रेफिस, ठीक है ना, ग्रेफिस जो होता है वो ग्रो करते हैं हमारे पास, ग्रेफिस बार्क में ग्रो करते हैं, ठीक है ना। तो हो गया, ओके, ये ग्रो ऑन बार्क। ग्रेफिस जो होते हैं वो बार्क पे ग्रो करते हैं, बार्क पे ग्रो करते हैं, ओके। ये लाइकेंस के टाइप हैं। जो क्लेडोनिया होता है ना, उसको बोलता हूँ, ठीक है ना, डर्मेटोलाइकेन। डर्मेटोलाइकेन जो हो गया डर्मेटो, सॉरी, हमने डर्मेटो कैप्रोन, ये सब टाइप हैं सर, ग्रो है ना, टाइप है किसके, ये टाइप है लाइकेन के। तो ग्रेफिस ग्रो करते हैं बार्क ऑफ ट्री में, और क्लेडोनिया मतलब है ना क्या, क्लेडोनिया रेंजीफेरना दैट इज रेंडियर मॉस, ठीक है ना, वो ग्रो करता है किस पे, सॉइल पे। तो सी का 3 और ए का 2, बी का डर्मेटो कैप्रोन ग्रो ऑन स्टोन और रॉक। जो डर्मेटो कैप्रोन होता है वो स्टोन और रॉक पे ग्रो करते हैं। विच ऑफ द कर्व शो हाउ ऑक्सीजन इज लोडेड एंड अनलोडेड ड्यू टू पार्शियल प्रेशर। बोर्स कर्व, बोर्स कर्व, ऑक्सीजन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व नहीं, ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। बोर्स कर्व जो होता है वो बताता है कि हाउ ऑक्सीजन इज लोडेड अनलोडेड ड्यू टू पार्शियल प्रेशर, ठीक है। डेफिशिएंसी इन द एक्टिविटी ऑफ एड्रिनल कॉर्टेक्स लीड टू हाइपर सिक्रीशन ऑफ एड्रिनल। अगर हमारे पास डेफिशिएंसी हो जाएगी, है ना, एक्टिविटी ऑफ एड्रिनल कॉर्टेक्स, तो एड्रिनल कॉर्टेक्स से निकालते हैं क्या, एड्रिनल कॉर्टेक्स से क्या निकलता है, एड्रिनल कॉर्टेक्स से हमारे पास GFR होता है ना, बाहर से अंदर की तरफ GFR, ठीक है ना। ग्लोमेरुलर, फेसिकुलेटर एंड रेटिकुलरिस। तो ग्लोमेरुलर से हमारे पास एल्डोस्टेरोन निकलेगा, फेसिकुलेटर से हमारे पास, है ना, कॉर्टिसोल निकलेगा, GFR से रेटिकुलरिस, ठीक है ना, अंडर सिक्रीशन ऑफ एड्रिनल कॉर्टिकॉइड्स, है ना। हाइपोकॉर्टिकॉइज्म, डिक्रीज द नंबर ऑफ लिम्फोसाइट रिजल्टिंग इन हाइपोसाइटोपिनिया। गलत। यहाँ पे क्या होता है, एड्रिनल कॉर्टेक्स की सिक्रीशन, अगर एड्रिनल कॉर्टेक्स खराब हो गया तो हमारे पास एडिनोकॉर्टिकॉइड जो कि कहाँ से निकलते हैं, ग्लोमेरुलर से, वो क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, हाइपोकॉर्टिकॉइज्म देखने को मिलेगा। सही बात है। Which one of the following is possibility for most of us in regard to breathing by making a conscious effort? conscious effort से हम क्या कर सकते हैं यार, ये प्रीवियस क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में थोड़ा प्रॉब्लम है, इसलिए कोई बात नहीं, चलते हैं। हमारा जो आंसर मानती है वही मानेंगे हम भी। वन कैन ब्रेथ आउट एयर टोटली विदाउट ऑक्सीजन। वन कैन ब्रेथ आउट एयर थ्रू स्टेशन ट्यूब बाय क्लोजिंग बोथ द नोज। यस, ये सही लग रहा है। One can consciously breathe in and breathe out by moving the diaphragm alone without moving the rib at all. डायफ्राम को मूव करके, रिब को बिना मूव करे क्या कोई ब्रीथ कर सकता है क्या, नहीं ब्रीथ कर सकता कोई बिना ऑक्सीजन के, सिर्फ और सिर्फ, है ना। कोई वन कैन ब्रीथ आउट एयर टोटली विदाउट ऑक्सीजन नहीं, कोई भी बिना ऑक्सीजन के बाहर सांस नहीं निकाल सकता, ठीक है ना। लंग्स कैन बी मेड फुल्ली एम्प्टी, कोई फुल्ली एम्प्टी नहीं कर सकता, रेसिडुअल वॉल्यूम हमेशा बच जाएगा। ये तीनों गलत हो गया, यही सही हो जाएगा हमारे पास, है ना, कि हम स्टेशन ट्यूब से अपना एयर बाहर निकाल सकते हैं, नाक और मुंह को बंद कर दे तो। द टाइप ऑफ फ्लावर इन द पॉलिनेशन दैट इज ऑब्जर्व इन द गिवन प्लांट, ठीक है ना, क्या बता रहा है ये, कॉमेलाइना की वायोला, वायोला बता रहा है, दैट इज कॉमन पेंसी, नहीं, कॉमेलाइना कॉमन पेंसी। तो हमारे पास कैस्टोगेमस फ्लावर फाउंड इन कॉमेलाइना, वायोला एंड ऑक्जेलिस। तो ये जो है वो चेस्मोगेमस फ्लावर हैं जो कि क्रॉस पोलिनेशन शो करते हैं, और बीच जो होते हैं कैलोस्टोगेमस फ्लावर होते हैं जो कि ऑटोगेमस, दे आर इनवेरिएबली ऑटोगेमस, ठीक है ना, वो हमारे पास ऑटोगेमस शो करते हैं। तो हमारे पास फ्लावर 1 हो गया चेस्मोगेमस जो इशू सेल्फ पोलिनेशन का हो गया, फ्लावर इट इज चेस्मोगेमस एंड इट्स शो क्रॉस पोलिनेशन, एंड फ्लावर 2 इज कैस्टोगेमस इट्स शो सेल्फ पोलिनेशन, सही है।
द डेवलपमेंट ऑफ फ्यूनेरिया गैमेटोफाइट ऑलवेज इनिशिएटेड फ्रॉम एंथीरिडियम, प्रोटोनिमा, आर्चिगोनिया कैप्सूल। प्रोटोनिमा जो होता है ना वो लीफी स्टेज होता है जिससे मोसेस में किसका फॉर्मेशन होता है, गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन होता है। जिस प्रोटोनिमा में लेटल बर्ड्स बनेंगे उससे क्या हो जाएगा, गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन हो जाएगा। स्पोरेंजिया इन द साइकस इज फॉर्म्ड ऑन, साइकस के अंदर जो स्पोरेंजिया होते हैं वो लीफ के एडेक्सियल मतलब लोअर साइड में पाए जाते हैं, सॉरी एबेक्सियल की बात कर रहा हूँ, एबेक्सियल बी एबेक्सियल सरफेस में पाए जाते हैं, नीचे वाले सरफेस में पाए जाते हैं, ग्रुप में पाए जाते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, है ना, स्पोरेंजिया। ओके, एबेक्सियल सरफेस इन द मिडिल पोर्शन ऑफ द मेगास्पोरोफिल। अरे माइक्रोस्पोर बोला है तो माइक्रोस्पोरोफिल में पाया जाएगा कि नहीं पाया जाएगा, तो भी कौन सा सरफेस में, एबेक्सियल सरफेस में, साइकस में। और अगर हम बात करें फ्यूकस की तो वहाँ पे जो माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं वो मार्जिन पे पाए जाते हैं, है ना, मतलब सॉरी अगर हम बात करें फंस की तो फंस में जो मार्जिन पे पाए जाते हैं, फंस पे मार्जिन पे पाए जाते हैं, कौन कौन कौन, इन फंस द माइक्रोस्पोरेंजिया आर फाउंड इन द मार्जिन्स ऑफ द लीफ एंड इन द केस ऑफ साइकस द माइक्रोस्पोरेंजिया आर फाउंड एन एबेक्सियल सरफेस। If the seedlings are grown in darkness, they are of the same size as those grown in light. They are much healthier than those grow in light. No, they are similar to those grow in light. No, they are taller. They are taller and those grown in light. They are taller and they are taller than those grown in light. They are taller than those grown in light. दे आर टॉलर देन दोज ग्रोन इन लाइट, क्योंकि हमारे पास शेडी रीजन में अगर वो ग्रो कर रहे हैं, शेडी रीजन में वो ग्रो कर रहे हैं, तो हमारे पास क्या देखने को मिलेगा कि वहाँ पे जो ऑक्सीजन का कंटेंट, क्योंकि ऑक्सीजन हमेशा शेडी कंटेंट में पाया, शेडी एरिया में पाया जाता है, वहाँ पे ऑक्सीजन ज़्यादा देखने को मिलेगा, मतलब वहाँ पे वो टॉलर हो जाएगा, इलांगेशन देखने को मिलेगा उस सीड में जो कि शेडी रीजन में ग्रो कर रहा है। स्टेटमेंट 1, द लार्जली ट्रॉपिकल अमेजोनियन रेन फॉरेस्ट इन द नॉर्थ अमेरिका। नहीं नहीं नहीं, अमेजोनियन रेन फॉरेस्ट पाए जाते हैं साउथ अमेरिका, ब्राजील के पास, ठीक है ना। ओके, द लार्जली ट्रॉपिकल अमेजोनियन रेन फॉरेस्ट इन द नॉर्थ अमेरिका। नो, इट इज लोकेटेड इन साउथ अमेरिका। पहले से गलत है। इज द ग्रेट बायोडाइवर्सिटी ऑन अर्थ, गलत हो गया। हैज द ग्रेट बायोडाइवर्सिटी ऑन अर्थ, गलत हो गया। दूसरा, अमेजन फॉरेस्ट इज द होम टू मोर वर्टिब्रेट देन इनवर्टिब्रेट। नहीं, इनवर्टिब्रेट की स्पीसीज बहुत ज़्यादा, लगभग 1,25,000 के आसपास वहाँ पे इनवर्टिब्रेट की स्पीसीज पाई जाती है। तो एक भी गलत हो गया, बी भी गलत हो गया। बोथ स्टेटमेंट आर फॉल्स। और बता भाई जरा, अमेजोनियन रेन फॉरेस्ट में प्लांट कितने पाए जाते हैं? अमेजोनियन रेन फॉरेस्ट में प्लांट की स्पीसीज कितनी है? 40,000। अमेजोनियन रेन फॉरेस्ट में 40,000 स्पीसीज है किसकी? प्लांट की। और बर्ड की स्पीसीज कितनी है? बर्ड की स्पीसीज कितनी है? 1300। बर्ड की स्पीसीज कितनी है? 1300। और हमारे पास एम्फीबियन की स्पीसीज कितनी है? एम्फीबियन की स्पीसीज है 427। और एम्फीबियन की स्पीसीज 427 है, एम्फीबियन की स्पीसीज 427 है। मैमल्स की स्पीसीज कितनी है? 427। दोनों की सेम है, दोनों की सेम है। और इनवर्टिब्रेट की बात कर चुके हैं। इनवर्टिब्रेट की कितनी है हमारे पास? 1,25,000 इतनी स्पीसीज है, ठीक है ना। हाईएस्ट एंड द लोएस्ट पॉपुलेशन इन इंडिया इज सीन इन, है ना, यूपी में सबसे ज़्यादा और सिक्किम में सबसे कम। ड्यूरिंग नॉन डिसजंक्शन ऑफ क्रोमोसोम ड्यूरिंग स्पर्मेटोजेनेसिस स्पर्म्स कैरी बोथ सेक्स क्रोमोसोम 22A प्लस XY Sperm carry both sex chromosome 22 plus XY and some sperm do not carry any sex chromosome that is 22 plus O. If this sperm fertilize normal egg, what type of genetic disorder appear among the offspring? ठीक है ना। अगर 22A plus XY वाला अगर 22A plus X से कंबाइन कर रहा है मतलब 44 plus XXY वाला बनेगा, मतलब क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम का शिकारी होगा वो। और अगर 22A प्लस O वाला मतलब कुछ नहीं है उसके पास एक्स्ट्रा में, और 22A प्लस X वाला कंबाइन करेगा तो 44 प्लस X वाला मतलब टेंडर सिंड्रोम का शिकारी बनेगी। ओके, द फंगस दैट मेक कस डिसीज इन ह्यूमन इज एस्परजिलस। ये अल्फा टॉक्सिन निकालो जो कि हमारे लिए कैंसरस है ना, कैंसर कसिंग होते हैं अल्फा टॉक्सिन आर। और एस्परजिलोसिस भी कस करता है ये लंग्स, निमोनिया, एस्परजिलोसिस में निमोनिया हो जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लॉक द एंट्री ऑफ एडिशनल स्पर्म वंस अ सिंगल स्पर्म सेल काउंटर्स ओवा। जो ना पेलुसिडा जो होता है वो बचाता है किसको?
एक्स्ट्रा स्पर्म को आने से फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन कौन बनाता है? हाँ जी, वाइटल मेम्ब्रेन जो होता है वही बनाता है। 4 daughter cell formed after meiosis are genetically dissimilar। ये यहाँ पे क्रॉसिंग हो चुका है। निकोलॉजिकल सक्सेशन स्पीसीज रिस्पांस एंड कम्युनिटी रिस्पांस इज ऑब्जर्व। यस, स्पीसीज जो होगा वो कम्युनिटी के साथ रिस्पांस करेगा, फिर कम्युनिटी जो होगी है ना चेंज होगी, फिर कम्युनिटी जो होगी स्पीसीज के साथ रिस्पांस होगी, फिर स्पीसीज चेंज होगी, फिर ऐसे चलता जाएगा सर, ये साइकिल चलता जाएगा, ठीक है ना। ओके, स्पीसीज रिस्पांस एंड कम्युनिटी रिस्पांस विल नॉट बी ऑब्जर्व, गलत है। ओनली स्पीसीज रिस्पांस इज ऑब्जर्व विदाउट कम्युनिटी रिस्पांस, गलत है। नाइदर स्पीसीज रिस्पांस नॉट कम्युनिटी रिस्पांस इज ऑब्जर्व, नहीं, दोनों रिस्पांस मिलेगा। जो कम्युनिटी जो स्पीसीज होगी वो कम्युनिटी के साथ रिस्पांस करेगी, कम्युनिटी चेंज होगी, कम्युनिटी चेंज होगी तो स्पीसीज के साथ रिस्पांस करेगी, फिर स्पीसीज चेंज होगा तो स्पीसीज फिर से कम्युनिटी के साथ रिस्पांस करेगा, फिर साइकिल चलता जाएगा, है ना। Scapula is the largest triangular bone situated in the dorsal part of the thorax between second and the seventh rib। क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है सर। पहले ये मलना विच द फॉलोइंग इज करेक्ट में आया था, अभी क्या आ रहा है ये, है ना, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ दिया इसने, ठीक है ना। तो वही क्वेश्चन अलग तरीके से आ रहे हैं। इन 1984 है ना, 1984 में भोपाल गैस टेस्ट टुक प्लेस बिकॉज मिथाइल आइसोसाइनेट रिएक्टेड विद वाटर। जब मिथाइल आइसोसाइनेट ने वाटर के साथ रिएक्ट किया तो जो हमारे पास जो वॉल्व्स थे जो हमें प्रोटेक्ट करते थे वो वॉल्व्स फट गए, यहाँ से एक्सप्लोजन हुआ बहुत बड़ा, एक्सप्लोसिव रिएक्शन हुआ। In Drosophila, gene for white eye mutation is also responsible for depigmentation of the body part. Thus, a gene represent pleiotropy, है ना। पिगमेंटेशन बॉडी पार्ट में पिगमेंटेशन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है और आई है ना आई कलर के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। मतलब वो एक जीन है जो कि बहुत सारे कैरेक्टर कंट्रोल कर रहा है, मतलब प्लियोट्रोपिक जीन है। जैसे हमारे पास फिनाइल कीटोयूरिया जो है ना, फिनाइल कीटोयूरिया को जो डिसीज कस करता है वो जो जीन है ना, जो फिनाइल कीटोयूरिया को कस करता है वो जीन एक प्लियोट्रोपिक जीन है। सो फिनाइल कीटोयूरिया इज ऑल्सो एग्जांपल ऑफ प्लियोट्रोपी। फिनाइल कीटोयूरिया इज ऑल्सो एन एग्जांपल ऑफ प्लियोट्रोपी। In the longitudinal section of root, starting from the tip upward, the four zone in the following is। सबसे बाहर में यहाँ पे रूट कैप पाया जाता है, रूट कैप, फिर रीजन ऑफ क्या पाया जाता है, रीजन ऑफ सेल डिवीजन, और यहाँ पे सेल डिवीजन पाया जाएगा, फिर रीजन ऑफ इलॉन्गेशन पाया जाता है, फिर रीजन ऑफ मैचुरेशन पाया जाएगा। मैचुरेशन रीजन से क्या निकलेंगे, रूट हेयर अराइजेस फ्रॉम जोन ऑफ मैचुरेशन। जोन ऑफ मैचुरेशन इसको बोलेंगे, ये इलॉन्गेशन हो गया, सेल डिवीजन हो गया, यहाँ पे रूट कैप हो गया। तो रूट कैप, फिर सेल डिवीजन, फिर सेल इनलार्जमेंट, फिर सेल मैचुरेशन। ट्रॉपिक मूवमेंट इज ड्यू टू ट्रॉपिक मूवमेंट। ट्रॉपिक मूवमेंट होता है सेल इलॉन्गेशन की वजह से। ट्रॉपिक मूवमेंट जो होता है सेल इलॉन्गेशन की वजह से होता है, सेल डिवीजन की वजह से नहीं होता, इलॉन्गेशन की वजह से। इंडिया पॉपुलेशन वाज अप्रोक्सीमेटली 350 मिलियन एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस के टाइम हमारे पास जो पॉपुलेशन था वो 350 मिलियन था, लेकिन जो कि बहुत तेजी से ग्रो किया और 2000 के आते आते वो 1 बिलियन को पार कर गया, ठीक है ना। 350 मिलियन ईयर एगो, 35 बिलियन ईयर एगो, ठीक है ना, 36 से कम 35 मिलियन ईयर एगो। Match the disease in the column 1 with the appropriate items। amoebiasis and use only sterilized food and water। सही बात है ना, गंदा पानी से एमीबियासिस होता है तो इसके लिए क्या करना चाहिए हमको बचाने के लिए, है ना। प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट दिया है सेकंड कॉलम में, तो उसके लिए क्या करना चाहिए हमको, स्टेरिलाइज पानी वही पीना चाहिए जो कि स्टेरिलाइज्ड हो, है ना, प्योरीफायर का हो, वही पीना चाहिए, तभी हमारे पास एमीबियासिस ठीक होगा। तो ए का 2 3 में A का 2। डिप्थीरिया डीपीटी वैक्सीन, डिप्थीरिया डीपीटी वैक्सीन, है ना। डिप्थीरिया पार्टूसिस एंड ट्यूबरक्लोसिस वैक्सीन, ट्रिपल वैक्सीन। बी का 3। सी का क्लोरेला का ना, सॉरी कोलेरा जो होता है, यूज ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी, सही बात है। सिफाली ट्रिपाली ये होता है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज, है ना। सिफाली ट्रिपेनोसोमा पैलेडियम जो कि है ना जो कि प्रोटोजोन से काज होता है। ट्रिपेनोमा इज अ प्रोटोजोन, डी का 1।
बेस्ड ऑन द डिफरेंट रीजन फॉर कंजर्विंग बायोडाइवर्सिटी चूज द इनकरेक्ट वन फ्रॉम द फॉलोइंग। एथिकल आर्ग्यूमेंट फॉर कंजर्विंग बायोडाइवर्सिटी relates to what we own to nature and our contribution to protecting it। सही बात है। The most obvious argument for conserving the biodiversity are made through narrowly utilitarian। देखो narrowly utilitarian मतलब सोच हमारी छोटी, हमारे अपने फायदा के लिए हम क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, मतलब दे आर डायरेक्टली इन्वॉल्व इन आवर प्रॉफिट, जो डायरेक्टली हमको प्रॉफिट दे रहे हैं वो narrowly utilitarian। जैसे कि है ना फायरवुड हो गया, जलावन की लकड़ी, और हमारे पास जैसे कि फूड हो गया, खाना हो गया, वहाँ से गम्स हो गए, रबर हो गया, है ना मेडिसिन हो गए, तो वो हमारे पास डायरेक्ट हमारे को इफेक्ट दे रहे हैं ना यार, तो वो हमारे लिए क्या हुआ, narrowly utilitarian। ठीक है ना। वन ऑफ द है ना द बेनिफिट ऑफ पॉलिनेशन, जो पॉलिनेशन हो गया, सॉइल फॉर्मेशन हो गया, सब क्या हो गया, ब्रॉडली यूटिलिटेरियन, हमारे लिए काम तो नहीं आया लेकिन हमारे लिए बहुत ही जरूरी है ये। द बेनिफिट ऑफ पॉलिनेशन आर आर्ग्यूड एज अ रीजन थ्रू द नैरोली यूटिलिटेरियन। जो पॉलिनेशन है वो नैरोली यूटिलिटेरियन नहीं है, वो ब्रॉडली यूटिलिटेरियन, तो सी गलत हो गया, हमको गलत पूछा है ना। ओके। वन ऑफ द मेजर बेनिफिट रिप्ड फ्रॉम प्लांट आर मेडिसिन फ्रॉम विच मोर देन 25% ऑफ द ड्रग करेंटली सोल्ड इन द मार्केट वर्ल्ड वाइड आर डिराइव्ड। 25% ऑफ द ड्रग 25% ऑफ द ड्रग सोल्ड इन द मार्केट आर डिराइव फ्रॉम द प्लांट्स। ठीक है ना। सिकल सेल एनीमिया इज फेवर्ड बाय नेचर इन द मलेरिया प्रोन एरिया लाइक अफ्रीका, है ना। अफ्रीका में होता है जो सिकल सेल कैरियर होते हैं ना, सिकल सेल ट्रेट, वो फेवर होते हैं ना, क्योंकि ये स्टेबलाइजिंग सेक्शन है, जो मीन कैरेक्टर है ना उसको बढ़ावा देता है, जो एक्सट्रीम कैरेक्टर उसको घटा देता है। ठीक है ना। which of the following categories will be favored and what type of selection it is? Normal individual, balancing selection, जो ट्रेट होते हैं, जो हेटेरोजाइगस होते हैं वो फेवर होते हैं, होमोजाइगस नो, हेटेरोजाइगस यस, एंड बैलेंसिंग सिलेक्शन सही बात है, बैलेंसिंग या फिर स्टेबलाइजिंग उसी को बोलते हैं, होमोजाइगस मेल गलत। एन इम्प्रूव वेराइटी ट्रांसजेनिक बासमती राइस, है ना, गिव्स हाई यील्ड एंड रिच इन विटामिन ए, है ना। यहाँ पे बीटा कैरोटीन का जीन डाल दिया हमने और ये हो जाता है डैफोडिल से बीटा कैरोटीन का जीन डाल दिया इसमें। ठीक है ना, तो ये सही हो गया अपने पास। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल आर एब्सेंट इन स्ट्रेप्टोकोकस की क्या है, बैक्टीरिया है, स्ट्रेप्टोकोकस इज अ बैक्टीरिया। द लॉक एंड की मॉडल ऑफ एंजाइम रिएक्शन इलस्ट्रेट दैट a particular enzyme molecule may destroy and resynthesize several time interact with a specific type of substrate molecule। yes, lock and key मतलब एक चाबी जो होगी ना वो एक ताले का एक ही चाबी होगा ना, 2-3 चाबी नहीं हो सकती, तो इसलिए तो बोल रहा है कि एक एंजाइम का एक स्पेसिफिक सबस्ट्रेट ही होगा, कोई आके भी नहीं बैठ सकता उस एंजाइम में, कोई बाइंड नहीं कर सकता, आके ऐसे ही बाइंड कर जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता। Deficiency of which of the following can cause yellowing of intravenous region of the leaf, है ना। येलोइंग मतलब क्लोरोसिस की बात कर रहा है, क्लोरोसिस की हमारे पास ट्रिक है ना। नीतीश कुमार, मनमोहन सिंह, फिर मेरी जेब में, फिर मेरी जेब में, फिर मेरी जेब में, तो NKMGSFE जिंक मोलिब्डेनम, तो यहाँ पे पोटेशियम हो जाएगा। इन इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस RH एंटीबॉडी पासेस फ्रॉम RH, है ना, RH एंटीबॉडी पासेस फ्रॉम RH पॉजिटिव मदर नहीं, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस में जो मदर होती है वो RH नेगेटिव होती है, जो फिटस होता है RH पॉजिटिव होता है। और जो एंटीबॉडी होता है ना, फर्स्ट एक्सपोजर के वजह से हमारे पास मदर ने एंटीबॉडी बना लिया होता है ना RH पॉजिटिव के लिए, लेकिन सेकंड एक्सपोजर में वो एंटीबॉडी जो है मदर की बॉडी से प्लासेंटा क्रॉस करके हमारे पास है ना RH पॉजिटिव के पास चली जाती है। ओके, RH एंटीबॉडी पासेस फ्रॉम द RH नेगेटिव मदर इनटू द RH पॉजिटिव बेबी थ्रू प्लासेंटा, सही बात है। सी बोल रहे हैं RH एंटीजन पासेस फ्रॉम RH नेगेटिव मदर इनटू द RH पॉजिटिव बैक्टीरिया और RH पॉजिटिव बेबी थ्रू द प्लासेंटा, दोनों तो वही स्टेटमेंट है यार, ऊपर नीचे एक ही स्टेटमेंट दो बार दे दिया यार, कोई बात नहीं, दोनों आंसर सही आएगा। बाय एन RH एंटीजन पासेस फ्रॉम द RH पॉजिटिव मदर इनटू द RH नेगेटिव बेबी, गलत हो गया। पाइनएप्पल डेवलप फ्रॉम
अब मल्टीलॉक्यूलर गलत हो गया, यूनिलॉक्यूलर गलत हो गया, मल्टीपिस्टिलेट गलत हो गया, क्लस्टर ऑफ कॉम्पैक्ट बोन फ्लावर एंड कॉमन एक्सिस, ये इन्फ्लोरेसेंस से डेवलप होता है। पाइनएप्पल इज डेवलप फ्रॉम इन्फ्लोरेसेंस, सो इट इज कॉल्ड एज कंपोजिट फ्रूट, इसको कंपोजिट फ्रूट बोलते हैं। कौन सी इन्फ्लोरेसेंस से डेवलप होता है? ये स्पाइक इन्फ्लोरेसेंस से डेवलप होता है। इसको कहता हूँ क्या ना, क्लस्टर इसको बोलता हूँ ना, क्या बोलता हूँ इसको, कंपोजिट फ्रूट या फिर एग्रीगेट फ्रूट। सॉरी, कंपोजिट या फिर मल्टीपल फ्रूट। इन द गिवन सर्जिकल मेथड बिलो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? अ स्मॉल पोर्शन ऑफ फेलोपियन ट्यूब इज रिमूव्ड, यह सही बात है। इट इज नोन एज स्टेलाइजेशन, सही बात है। अ स्मॉल इंसिजन इज मेड थ्रू द यूटेरस, नहीं नहीं नहीं, ये यूटेरस से नहीं किया आता। इट इज एन इरिवर्सिबल मेथड ऑफ कंट्रासेप्शन, सही बात है। The cell of the quiescent center are in G1 phase, G2 phase, G0 phase. Yes, G0 phase में होता है quiescent center के cells. The Hardy-Weinberg principle cannot operate if population is large. सही है, population large में तो ऑपरेट करेगा। Frequent mutation occur in population. अगर population में mutation हो रहा है, migration हो रहा है, gene flow हो रहा है ना, natural selection हो रहा है ना, selective mating हो रही है, तो हमारे पास क्या नहीं होगा? Hardy-Weinberg equilibrium applicable नहीं होगा। तो ये बोल रहे mutation हो रहा है, applicable नहीं होगा। Which statement is not related to S-shaped pollution curve? Environmental resistance rarely become effective. नहीं, S-shaped population curve में environmental resistance तो बहुत population high होने के बाद environmental resistance आएगा, तो पहला statement गलत हो गया। Exponential phase is followed by declining phase, सही बात है। Mass moderated in production है ना, मास मॉडरेटेड इन पॉपुलेशन क्रैश करी तो जे शेप में होता है, एस शेप नहीं होता। जैसे कि हमारे पास जो इंसेक्ट की स्पीसीज होते हैं वो जे शेप पॉपुलेशन का शो करती हैं, क्योंकि जैसे ही सीजन आता है उनका बहुत तेजी से बढ़ते हैं, फिर बहुत तेजी से खत्म भी हो जाता है। इसीलिए मास मॉडरेटेड जे शेप का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। इन्वायरमेंटल रेजिस्टेंस सडनली बिकम इफेक्टिव, ये यहाँ पे नहीं होता, तो हमारे पास ए और सी गलत हो जाएंगे हमारे पास। हाइड्रा इज फ्रेश वाटर, यस, हाइड्रा फ्रेश वाटर होता है और रेडियली सिमेट्रिकल होता है, डिप्लोब्लास्टिक होता है। और हमारे पास हाइड्रा में इंट्रासेलुलर डायजेशन भी होता है और एक्स्ट्रा सेलुलर डायजेशन भी होता है। इंट्रासेलुलर डायजेशन कहाँ पे होगा? सेल्स में। और एक्स्ट्रा सेलुलर डायजेशन कहाँ पे होगा? पैराकिस्टिक ग्रेविटी या फिर सेलेंट्रॉन में होगा, सीलेंट्रॉन में होगा। जीन रेगुलेशन गवर्निंग लैक्टोसोपिरन ऑफ ई कोलाई दैट इन्वॉल्व इन द लैक आई जीन प्रोडक्शन इज, ठीक है ना। जीन रेगुलेशन हमारे पास ई कोलाई में कैसा होगा? जीन रेगुलेशन ई कोलाई में कैसा होगा? पॉजिटिव होगा? नहीं। नेगेटिव रेगुलेशन होता है किसके द्वारा? रिप्रेसर के द्वारा। एंड इंड्यूसेबल बिकॉज रिप्रेसर प्रोटीन बाइंड विथ, है ना, प्रोटीन प्रिवेंट ट्रांसक्रिप्शन, जो है ना, ये क्या होता है? ये हमारे पास इंड्यूसेबल होता है। ये नेगेटिव होता है इंड्यूसेबल, क्योंकि हमारे पास एलोलैक्टेज इज रियल इंड्यूसर, जो कि क्या कर सकता है? इंड्यूस कर सकता है। जो आरएनए पॉलीमरेज होगा वो किसके साथ बाइंड करेगा? पॉ होता है हमारे पास। आरएनए पॉलीमरेज किसके साथ बाइंड करेगा? है ना, प्रोमोटर के साथ। और रिप्रेसर किसके साथ बाइंड करेगा? ऑपरेटर के साथ। Which one of the following statement is correct regarding blood pressure? 90 to 110 may harm vital organ like brain, गलत। हमारे पास नॉर्मल जो ब्लड प्रेशर होता है वो 120/80 mm ऑफ Hg, ये हो गया सिस्टोलिक प्रेशर, ये हो गया डायस्टोलिक प्रेशर। 105/50 mm Hg makes one very active. 100/55 mm is considered an ideal blood pressure, no. 150/90 is considered as high and required treatment, सही बात है, हाई है। 152/90 is considered as high and required treatment. 150/90 is high and required treatment. The order of occurrence of cytochrome in F1 particle is B, C 1 होता है, फिर A, A3 होता है, मतलब B फिर C फिर A एंड फिर A3, B फिर C फिर A एंड A3 हो जाएगा हमारे पास occurrence. Match the item in the column 1 and column 2. And choose the correct option. एक्सरे रेडियोग्राफी विलियम रोन्टजे ने पहली बार एक्सरे को डिस्कवर किया था, तो हमारे पास ए का 3 जाएगा, ए का 3 सब में है यार।
बी का एंजाइनोप्लास्टिस के बारे में नहीं पता। हाँ, एलाइजा के बारे में पता है, एलाइजा एंटीबॉडी इंटरेक्शन में बेस्ड है, तो डी का टू दो में है। सी का ल्यूकेमिया हीमोपोएटिक सेल्स, तो सी का वन ये रहा। पॉपुलेशन इन हार्डी-Weinberg equilibrium for a gene with only 2 allele. If the gene frequency of capital A and a dominant allele is 0.7, then genotype frequency of small a and capital A small a is, ठीक है। तो हमको दे दिया P बराबर 0.7 और Q बराबर कितना हो जाएगा 1 माइनस 0.7 दैट इज 0.3। हमको बोला है बताओ जरा हेटेरोजाइगस इंडिविजुअल का परसेंटेज बताओ, तो 2 इंटू क्या होता है ये PQ होता है ये, तो ये हो जाएगा 0.21 इंटू 2 दैट इज 0.42 हेटेरोजाइगस इंडिविजुअल का परसेंटेज ये होगा। The given figure show LS of seed of maize. What do A, B, C, D represent? A हमारे पास एंडोस्पर्म होगा, A क्या होगा एंडोस्पर्म होगा, A एंडोस्पर्म होगा, B क्या होगा स्कूटेलम होगा, और C जो होगा ना वो C क्या हो जाएगा हमारे पास C जो हो जाएगा हमारे पास वो रेडिकल हो जाएगा, और उसके नीचे में कोलियोराइजर। रेडिकल की कवरिंग क्या बोलाता है ये सी रेडिकल है, और रेडिकल की कवरिंग क्या कहलाता है कोलियोराइजर। और प्लीम्यूल की कवरिंग क्या कहलाता है, प्लीम्यूल ऊपर वाला में हो गया, प्लीम्यूल की कवरिंग क्या कहलाएगा, प्लीम्यूल की कवरिंग क्या कहलाता है कोलियोप्टाइल। एंडोस्पर्म, फिर स्कूटेलम, फिर रेडिकल, नीचे में ये हो गया रेडिकल, फिर उसका कवरिंग कोलियोराइजा। Which of the following statement is true? Saltating conduction is seen in non-myelinated neuron। नहीं, saltating conduction जंप मार के आता है यार, जंप मार के आता है, एक्सॉन हो गया। इसमें ये जो हमारे पास जंप मार के आता है इसी को क्या बोलते हैं सॉल्टेशन बोलते हैं, जो कि माइलिनेटेड न्यूरॉन में पाया जाता है, नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन में नहीं पाया जाता। अच्छा है, तो ये गलत हो गया। Saltating conduction is seen in non-myelinated nerve fiber। Saltating conduction is seen in nasal granules are found in muscle fiber। nasal granules are found in muscle fiber। nasal granules हमारे पास मसल में नहीं पाए जाते, ये तो न्यूरॉन में पाए जाते हैं, तो बी गलत हो गया, पहला बी गलत हो गया। ओके, नॉन माइलेटेड नर्व फाइबर डू नॉट पोसेस नोड ऑफ ब्रेन। सही बात है, नॉन माइलेटेड नर्व फाइबर में हमारे पास गैप होगा ही नहीं, तो नोड ऑफ ब्रेन फिर कहाँ का होगा, नहीं होगा, तो यहाँ पे हो गया आपका आंसर। द वैल्यू ऑफ ऑस्मोटिक पोटेंशियल एंड प्रेशर पोटेंशियल फॉर अ सेल A, B, C, D आर गिवन बिलो। ठीक है ना। आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस दैट शो द पाथ ऑफ मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम द फॉलोइंग and identify the correct sequence that show the path of movement of water from among the following। ठीक है, हमारे पास सेल हो गया, हमारे पास सेल एक हो गया A, एक हो गया B। ओके, तो हमने बोला सर साइन डब्ल्यू क्या होता है, साइन डब्ल्यू होता है OP माइनस TP। साइन डब्ल्यू होता है OP माइनस TP, हमने बोला ये हो जाएगा OP माइनस TP हो गया, -1 हो गया हमारे पास। पहले वाले बताओ A का क्या हो जाएगा, हमारे पास A का क्या हो जाएगा अपने पास, A का हो जाएगा साइन डब्ल्यू है ना 0.5 -0.5 आएगा, और बी का कितना आएगा, -0.3 आएगा, सी का -0.6 आएगा, और डी का कितना आएगा -0.4 आएगा। ठीक है ना। ओके, तो पानी का मूवमेंट हमेशा ज़्यादा साइन डब्ल्यू से कम साइन डब्ल्यू। ज़्यादा साइन डब्ल्यू कौन है भाई, ज़्यादा साइन डब्ल्यू ये यार बी से कहाँ जाएगा, डी जाएगा, डी से ए जाएगा, और फिर ए से सी जाएगा, BDAC ये रहा अपना BDAC। कंसीडर द डायग्राम गिवन बिलो एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। इसमें बताओ जरा हमको। ए यूरिनरी ब्लैडर है यार, यूरिथ्रल नहीं है। फंक्शन ए का स्टोरेज ऑफ यूरिनरी ब्लैडर सही है, लेकिन स्ट्रक्चर से गलत बता रहा है, ओके, तो स्ट्रक्चर नंबर बी की बात करते हैं, सेमिनल वेसिकल है क्या, यस, इट अट्रैक्शन बिटवीन अपोजिट सेक्स, ये भी गलत हो गया है ना। स्ट्रक्चर प्रोस्टेट ग्लैंड, सी क्या हो जाएगा प्रोस्टेट ग्लैंड, हाँ भाई सही है, प्रोस्टेट ग्लैंड है क्या, बिल्कुल सही है। फ्यूल ऑफ द स्पर्म गलत। तो सी है बल्बोरेथन ग्लैंड दैट इज लुब्रिकेशन ऑफ पेनिस, सी सही है, सॉरी डी सही है अपने पास। प्लाज्मोगेमी इज द फ्यूजन ऑफ, प्लाज्मोगेमी प्लाज्मा मेम्ब्रेन से रिलेटेड है, प्लाज्मोगेमी मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन से रिलेटेड है। प्लाज्मोगेमी में क्या होगा, देयर इज अ फ्यूजन ऑफ 2 हैप्लॉइड सेल विदाउट द न्यूक्लियर फ्यूजन, है ना, सिर्फ साइटोप्लाज्म का फ्यूजन हो जाएगा, वो क्या कहलाएगा, प्लाज्मोगेमी कहलाएगा। ठीक,
The sudden mass killing of fish is likely to be seen in mesotrophic lake, oligotrophic lake, salt lake, eutrophic lake. Yes, eutrophic. What is eutrophication? That is natural aging of lake. And what is biomagnification? मैंने बोला increase in the concentration of toxicant at successive trophic level. इसी तो बोला था मैगी मत खाना, मरकरी सॉरी लीड की पॉइजनिंग हो जाएगी. मरकरी के पॉइजनिंग से क्या होता है? मैना माउंटेन डिसीज. आर्सेनिक के पॉइजनिंग से क्या हो जाएगा? ब्लैक फुट डिसीज. अच्छा, which of the following processes are which of the following processes are nearly which of the following processes are necessary for complete development of male gametophyte from the pollen mother cell. pollen mother cell से अगर male gametophyte बनाना है तो पहले pollen mother cell होगा, है ना. pollen mother cell में क्या हो जाएगा? meiosis. पोलन मदर सेल में क्या हो जाएगा? मियोसिस. अब इस मियोसिस से क्या बनेगा? एक पोलन टेट्राइड बनेगा, पोलन माइक्रोस्पोर टेट्राइड बनेगा. अब इस माइक्रोस्पोर टेट्राइड में सेल में क्या हो जाएगा? माइटोसिस, जिससे 2 सेल बन जाएंगे. इसमें एक वेजिटेटिव सेल हो जाएगा, एक जेनेटिव सेल. वेजिटेटिव सेल लार्जर होता है, जेनेटिव सेल छोटा होता है. वेजिटेटिव सेल क्या करता है? ये पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन करता है. जेनेटिव सेल क्या करता है? ये डिवाइड करता है माइटोसिस से. ये जेनेटिव सेल फिर से डिवाइड करेगा माइटोसिस से और क्या बनाएगा? 2 मेल गैमेट बनाएंगे. तो कितने बार मेल गैमेट बनने के बाद जो सेल बनेगा ना, वही हमारा मैच्योर मेल गैमेटोफाइट कहलाएगा. मैच्योर मेल गैमेटोफाइट कंटेन 3 सेल स्टेज और मोस्ट ऑफ द एंजियोस्पर्म में जो पोलन शेड होता है वो 2 सेल स्टेज में शेड होता है. दैट इज 1 वेजिटेटिव सेल एंड 1 जेनेटिव सेल. ठीक है ना. ओके, तो हमने बोला यहाँ पे कितने मियोसिस हुए? एक मियोसिस हुआ, 2 माइटोसिस हुआ, है ना. एक माइटोसिस तो हमारे पास वेजिटेटिव सेल और जेनेटिव सेल बनने के लिए, दूसरा माइटोसिस 2 मेल गैमेट बनने के लिए. तो दो माइटोसिस, एक मियोसिस, है ना. 1 मियोसिस एंड 2 माइटोटिक डिवीजन. 1 मियोटिक एंड 2 माइटोटिक डिवीजन. Lichen are symbiotic association between a fungus and algae. Most of the lichen are ascolichen. Most जो lichen होते हैं वो ascolichen होते हैं blue green algae और ascomycetes के मेंबर के बीच में. ठीक है ना. EcoR1 का DNA molecule at a particular point by recognizing a specific sequence between. हम जानते हैं EcoR1 का जो restriction होता है गटक, पानी गटक लेना चाहिए. GAATTC ये हो जाएगा GAA TTC 5' to 3'. तो ये G और A के बीच में क्या करता है? कट करता है. मतलब ये स्टिकिन कट करता है. स्टिकिन कट मतलब यहाँ पे क्या मिलेंगे? एनपिड न्यूक्लियोटाइड मिलेंगे. ठीक है ना. G और A के बीच में कट करता है. G और A के बीच में कट करता है. Which of the following statement regarding universal rule of nomenclature is wrong? इनमें से कौन सा सही है यूनिवर्सल रूल नोमेनक्लेचर के लिए? Which of the following statement regarding universal rule of nomenclature is wrong? First word is the biological name represent the genus. सही बात है. First word denoting the genus start with a capital letter. सही बात है. Both the word in the biological name when written are separately underline. इसको याद रखना, separately underline करना पड़ता है, एक लाइन से नहीं खींचना होता. Biological name are generally in Greek. नहीं, biological name are generally in Latin. डेड लैंग्वेज और कभी कभी ग्रीक में होता है ना. जनरली यहाँ पे लैटिन में होता है. गलत हो गया ये. विच वन ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रोलिसिस इंटरनल फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड इन द पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन. इंटरनल फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड मतलब एंडो, और तोड़ रहा है पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन को तो एंडो न्यूक्लियेसिस. इन द लैक्टोस्पिरुलिना ऑफ फिशरेशिया कोलाई व्हाट इज द फंक्शन ऑफ प्रमोटर? प्रमोटर जो होता है, हमने बात कर ली प्रमोटर ऑपरेटर. प्रमोटर से तो कौन बाइंड करेगा? आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करेगा. और ऑपरेटर के साथ कौन बाइंड करेगा? ऑपरेटर के साथ हमारे पास रिप्रेसर बाइंड करेगा. ऑपरेटर से कौन बाइंड करेगा? रिप्रेसर. ऑपरेटर के साथ कौन बाइंड करेगा? रिप्रेसर. दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज नेगेटिव रेगुलेशन एंड इट इज अ इंड्यूसेबल सिस्टम, है ना. ओके, ऑपरेटर सॉरी प्रमोटर के साथ कौन बाइंड करेगा? बाइंडिंग ऑफ आरएनए पॉलीमरेज यार, है ना. आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करेगा. पॉ है ना. जी, है ना. बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड में नॉट बी अ गुड इंडेक्स फॉर पॉपुलेशन फॉर वाटर बॉडीज रिसीविंग इन्फ्लुएंस फ्रॉम डोमेस्टिक सीवेज, डायट्री इंडस्ट्री, पेट्रोलियम इंडस्ट्री. यस, है ना. शुगर इंडस्ट्री नो. पेट्रोलियम इंडस्ट्री में क्या होता है? बहुत ज़्यादा नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होते हैं जो बायोडिग्रेडेबल है ही नहीं. उसमें बीओडी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड से हम कैलकुलेट कर ही नहीं पाएंगे कि भाई अब पॉल्यूटेड है ही नहीं है.
In human body, the role of bile salt in digestion is to act as a coenzyme during the digestion of carbohydrate. गलत है. Emulsify fat and facilitate their absorption. बिल्कुल सही. Aid the breakdown of protein into amino acid and their absorption. No. Stimulate the pancreas to release its enzyme. No. Emulsification करता है bile. Read the following statement carefully. The lipid component of plasma membrane mainly consists of phosphoglyceride. Yes, phosphoglyceride है, phospholipid, ये सही बात है. Polar molecule can pass through lipid bilayer of the plasma membrane. Therefore, they do not require carrier protein to facilitate their transport. नहीं, ये पोलर मॉलिक्यूल पास नहीं कर सकते. पोलर मॉलिक्यूल पास नहीं कर सकते. द सेकेंडरी वॉल इज कैपेबल ऑफ ग्रोथ एंड इट इज फाउंड ऑन द आउटर साइड ऑफ द प्राइमरी वॉल. नहीं, अंदर द सेकेंडरी सेल वॉल इज कैपेबल ऑफ ग्रोथ एंड इट इज फाउंड ऑन द आउटसाइड ऑफ द प्राइमरी वॉल. नहीं नहीं नहीं, ये इन साइड पे देखो, ये प्राइमरी वॉल हो गया. उसके बाद S1 फिर S2 फिर S3. हम अंदर में बैठ के देख रहे हैं. मैं यहाँ पे न्यूक्लियस में बैठ के देख रहा हूँ यार, ये न्यूक्लियस हो गया. तो हमारे पास जो सेकेंडरी वॉल होता है वो अंदर से पाया जाता है प्राइमरी वॉल के. ठीक है, तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया? गलत. स्टेटमेंट गलत हो गया. क्वासी फ्लूइड नेचर ऑफ लिपिड एनेबल्स द लैटरल मूवमेंट ऑफ प्रोटीन विद इन द ओवरऑल लिपिड बाय लेयर ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. सही बात है. मिडिल लैमेला ग्लूज द डिफरेंट नेबरिंग सेल टुगेदर. सही बात है. तो हमको क्या पूछा है यार? इनकरेक्ट बताना. तो 2 इनकरेक्ट हो गए हमारे पास. कितने इनकरेक्ट हो गए? 2 इनकरेक्ट हो गए हमारे पास. कितने इनकरेक्ट हो गए? 2 इनकरेक्ट हो गए हमारे पास, है ना. डो कैप्ट ओवरनाइट in warm weather becomes soft and spongy because of cohesion, osmosis, absorption of CO2 from the atmosphere और fermentation से CO2 रिलीज होगा, इसीलिए क्या हो जाएगा? फ्लफी, है ना. ओके, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ वायरल डिसीज ऑफ पोल्ट्री. पोल्ट्री में बर्ड फ्लू हो जाता है, वायरल डिसीज होता है. स्वाइन फ्लू नहीं, फाउल, है ना, उसमें नहीं होता स्वाइन फ्लू बर्ड्स में, है ना. फाउल क्लोरेला नहीं, क्लोरेला नहीं होता, कोलेरा होता है ना. बैक्टीरियल डिसीज होता है. ये हो गया. हाँ, पहले से ये हो गया हमारे पास. An organism with 2 identical allele for a gene trait is said to be homozygous, है ना. 2 identical allele तो homozygous कहलाएगा. Radial symmetry, diploblastic cellular level of organization, digestion is intracellular only, exhibit 2 basic body form, polyp and medusa. How many point are correct about obelia? Obelia के लिए radial symmetrical बिल्कुल सिलेंड्रिका का मेंबर, diploblastic बिल्कुल सही है. सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन गलत है, तो पॉलीफ्राई में देखने को मिलता है. डायजेशन इज इंट्रासेलुलर ओनली, गलत है सर. इसमें डायजेशन इंट्रासेलुलर भी देखने को मिल जाएगा, एक्स्ट्रा सेलुलर भी देखने को मिलेगा. सेल के अंदर डायजेशन भी होगा और सेल के बाहर जो गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी है, जो सिलेंट्रोन है, वहां पे डायजेशन देखने को मिलेगा. तो यहाँ पे डायजेशन इज बोथ इंट्रासेलुलर एंड एक्स्ट्रा सेलुलर. किसमें? काइनेडेरिया या फिर सिलेंट्रेटा में. एक्सिबिट 2 बेसिक फॉर्म दैट इज पॉलिप एंड मेडुसा, है ना. पॉलिप प्रोड्यूस मेडुसा एसेक्सुअली. पी से एम जाओ सेक्सुअली, पी से एम जाओ, सॉरी उल्टा हो गया यार. एम से पॉलिप प्रोड्यूस मेडुसा एसेक्सुअली. M2P मेडुसा से जाना है पॉलिप की तरफ. मेडुसा से जाना है पॉलिप की तरफ. कैसे? सेक्सुअली. मेडुसा से जाना है पॉलिप की तरफ. कैसे? सेक्सुअली. मेडुसा से जाना है पॉलिप की तरफ सेक्सुअली, और हमारे पास पॉलिप से जाएगा मेडुसा की तरफ एसेक्सुअली. ठीक है ना. तो हमको पूछा है रेडियली सिमेट्रिकल, डिप्लोब्लास्टिक, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, डायजेशन इज इंटरसेलुलर, एक्स्ट्रासेलुलर पॉलिप. ठीक है ना. हमारे पास क्या पूछा है? करेक्ट बताना है यार, करेक्ट बताना है. हमारे पास करेक्ट कितने हैं? हमारे पास करेक्ट हमारे पास 1 2 एंड 3. ठीक है ना. 3 सही हो गए हमारे पास, 3 सही हो गए. पॉलिप मेडुसा, पॉलिप मेडुसा, पॉलिप मेडुसा, पॉलिप मेडुसा किस में देखने को मिलता है यार? ओबिलिया में देखने को मिलता है. ये देख लेना अपने को. ठीक है ना. Which of the following protein is produced by genetic engineering as a cure for disease like emphysema? एम्फाइसीमा की ट्रीटमेंट के लिए अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन का फॉर्मेशन करते हैं हम, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन. Which of the following is considered as the sugar factory of the cell? Chloroplast, mitochondria and endoplasmic reticulum, ribose. क्लोरोप्लास्ट जो होता है उसको सुगर फैक्ट्री बोलते हैं हम. क्लोरोप्लास्ट को क्या बोलते हैं? सुगर फैक्ट्री. क्या बनेगा? ग्लूकोज बनेगा.
what will be the linkage strength between two gene A and B which are 6 centimeter far from each other? जो परसेंटेज ऑफ रिकॉम्बिनेशन होता है एग्जैक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन दिम। अगर उसके बीच का जो हमारे पास जो डिस्टेंस 6 सेंटीमीटर मांगा है, मतलब जो परसेंटेज होगा ना रिकॉम्बिनेशन का 6%। हमको क्या पूछा है? लिंकेज स्ट्रेंथ। तो लिंकेज स्ट्रेंथ कितना हो जाएगा? 94%। Which the following is an example of negative feedback loop। ठीक है ना, नेगेटिव फीडबैक लूप की बात करें, जैसे कि हमारे पास किसको नेगेटिव फीडबैक लूप बोलते हैं? जैसे गर्मी होती है ना, तो गर्मी होने के लिए हमारे जो वेसल्स होते हैं वो कॉन्स्ट्रिक्ट होते हैं, डायलेट होते हैं, वासो डायलेशन देखने को मिलता है, और हमारे पास स्वेटिंग देखने को मिलती है, क्योंकि वासो डायलेशन करेगा तो हीट का लॉस हो जाएगा, और वही चाहते हैं गर्मी में हीट का लॉस करें हम। ठीक है ना, ओके। तो और हमारे पास अगर ठंडी हो गई तो क्या हो जाएगा? वासो कंस्ट्रिक्शन हो जाएगा, हीट की लॉस को बचाना चाहते हैं, वासो कंस्ट्रिक्शन हो जाएगा, और क्या मिल जाएगी? शिवरिंग होगी। ठीक है ना, तो ये हो जाता है फीडबैक मैकेनिज्म, इसको बोलते हैं नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। Secretion of tear after falling of sand particle into the eye, no. Salivation of mouth at the site of delicious food, no. Secretion of the sweat gland and constriction of the skin blood vessel, नहीं। constriction नहीं होता हॉट में, करना डायलेशन होता है हॉट वैसा ना, क्योंकि हमें वो हीट को लॉस करना है, इसलिए डायलेट करना पड़ेगा। constriction of the skin blood vessel and contraction of the skeletal muscle when it is too cold, है ना। contraction of the skeletal muscle का मतलब हम क्या कर रहे हैं? शिवरिंग कर रहे हैं। कब? जब ठंडी ज़्यादा हुई तब। Choose the wrong statement. Neurospora is used in study of biochemical genetics. Neurospora is used in study of biochemical genetics. Neurospora is used in study of biochemical genetics. सही बात है ना। ड्रोसोफिला प्लांट किंगडम बोलते हैं इसको, न्यूरोस्पोरा को, दैट इज मेंबर ऑफ एस्कोमाइसिटीज। मॉरल्स एंड ट्रफल्स आर पॉइजनस मशरूम, नहीं एमिनेटा पॉइजनस होता है। मॉरल्स एंड ट्रफल्स आर तो एडिबल फंजाई। ईस्ट इज यूनिसेलुलर एंड इंसुलिन फर्मेंटेशन है। पेनिसिलिन इज अ मल्टीसेलुलर एंड प्रोड्यूस एंटीबायोटिक, जिसमें कोलोनिया बनते हैं एक्सोजीनसली। The sperm produce substance of enzymatic nature called sperm lysine, in mammals it called as हाइलोनिडेज। ठीक है ना, तो स्पर्म लाइसिन इज अ ग्रुप ऑफ एंजाइम। ठीक है ना, स्पर्म लाइसिन में दो तरह के एंजाइम आते हैं, एक तो हाइलोनिडेज है ना, जिसको हम लोग कोरोना पेनिट्रिंग एंजाइम बोलते हैं। कोरोना पेनिट्रिंग एंजाइम मतलब जिसको हम मैमल्स में हाइलोनिडेज बोल देते हैं, और एक होता है हमारे पास है ना एक्रोसिन है ना, और ओके एक्रोसिन एंड हाइलोनिडेज फॉर्म द स्पर्म लाइसिन टुगेदर। ठीक है ना। Which step of translation does not consume a high energy phosphate? ट्रांसलोकेशन में हमारे पास एनर्जी कंज्यूम नहीं होता। एमिनो एसिड एक्टिवेशन में एनर्जी कंज्यूम होता है, बिल्कुल। एक्टिवेशन के लिए हमारे पास एमिनो एसाइलेशन ऑफ टीआरएनए, एक्टिवेशन ऑफ एमिनो एसिड में है ना एटीपी का कंजप्शन होता है। पेप्टाइड ट्रांसफरेंस रिएक्शन में भी होता है, और एमिनो एसाइल टीआरएनए बाइंडिंग टू एक्टिव राइबोसोमल साइट, इसमें भी एटीपी का कंजप्शन होता है, ट्रांसलोकेशन में नहीं होता। विच द फॉलोइंग इज अ यूरिकोटैलिक? विच द फॉलोइंग इज अ यूरिकोटैलिक? कॉकरोच यूरिकोटैलिक होता है, सॉरी नॉट यूरिकोटैलिक, कॉकरोच होता है यूरिकोटैलिक, मतलब यूरिक एसिड निकालेगा। पिजन है ना, एप्स भी हमारे पास यूरिक एसिड निकालते हैं। स्पैरो ये पिजन हमारे पास एप्स का ही हो गया। और फ्रॉग जो होता है ना यूरियोटैलिक होता है, यूरिया निकालता है फ्रॉग। ठीक है ना। टेडपोल जो होता है वो एमिनोटैलिक होता है, जो हमारे पास फ्रॉग होता है वो यूरियोटैलिक यूरिया निकालता है। एंडोथीसियम लेयर ऑफ एंथल लोब इज प्रेजेंट। एंडोथीसियम लेयर ऑफ है ना, एंडोथीसियम लेयर ऑफ एंथल लोब इज प्रेजेंट। एंडोथीसियम लेयर जो होता है एंथर में, वो कहाँ पाया जाएगा? आउटसाइड द एपिडर्मिस, गलत। जस्ट इनसाइड द एपिडर्मिस सही है। सबसे बाहर में कौन पाया जाएगा? एपिडर्मिस, फिर एपिडर्मिस के बाद एंडोथीसियम, एंडोथीसियम के बाद मिडिल लेयर के बाद क्या पाया है? टेपिटम। जो बाहर जो 3 लेयर है ना वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, और हमारे पास डेहिसेंस में हेल्प करती है। जो टेपिटम है न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है पोलन मदर सेल को, सॉरी पोलन ग्रेन को। ठीक है ना, ओके। तो जस्ट इनसाइड द एपिडर्मिस एंडोथीसियम देखने को मिलेगा। एग्रोस एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम सीवीड फाइंड यूज इन, एग्रोस जेल जो होता है ना उसका इस्तेमाल करते हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में। ठीक है ना, सीवीड से ऑब्टेन करते हैं, जैसे जिलिडियम और गार्सिलेरिया से ऑब्टेन करते हैं क्या? एग्रोस जेल जी है ना। Stalk with which ovules remain attached to placenta is called as funicle. Funicle से अटैच होते हैं, और हाइलम is a scar on seed where funicle was attached.
The four sketch A, B, C, D given below represent four different type of animal tissue. Which one of this is correctly identified in option given along with its correct location and function? ये जो है हमने पास क्या है सर, ये सूडो स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियम है, बी पे यहाँ पास मल्टीसेलुलर ग्लैंड है, सी तो कॉन्ड्रोकाइटिस है मतलब हमारे पास सी कार्टिलेज है, और डी हमारे पास कंपाउंड एपिथेलियम है, सॉरी कंपाउंड एपिथेलियम। ए सिंपल स्क्वामस गलत हो गया है ना, बी इज यूनिसेलुलर ग्लैंड गलत हो गया, सी इज बोन गलत हो गया, डी इज कंपाउंड एपिथेलियम स्किन प्रोटेक्शन सही बात है, ये सही है, डी सही है। सीडलेस बनाना इज अ पार्थिनोकार्पिक फ्रूट सही बात है, मल्टीपल फ्रूट गलत बात है, ड्रूप फ्रूट गलत बात है। ड्रूप तो हमारे पास कोकोनट है और मैंगो जिसमें एंडोकार्प जो होते हैं स्टोनी और हार्ड होता है, और फ्लैशी और एडिबल पार्ट होता है ना मैंगो में मेसोकार्प। Which of the following statement is incorrect? The spring wood is lighter, है ना, स्प्रिंग में एक्टिविटी जो होती है ना कैमियम की ज़्यादा होती है, मतलब सेम अमाउंट ऑफ लिग्निन को हमको डिपॉजिट करना है कम, ज़्यादा से ज़्यादा सॉरी सेम अमाउंट को लिग्निन को हमको ज़्यादा ज़्यादा डिपॉजिट करना है क्या, नहीं कम अमाउंट है। जैसे कि हमारे पास सीमेंट कम है और हमको बनाना घर जाता है, तो हमारे पास जो सीमेंट का जो डिपोजिशन है ना वो कम होगा, बिल्कुल होगा, है ना, तो लाइट दिखेगा कि नहीं दिखेगा, बिल्कुल दिखेगा। स्प्रिंग वुड इज लाइटर इन कलर एंड एक्सिबिट लो डेंसिटी वेयरएज एटम वुड आर डार्कर एंड हाई डेंसिटी सही बात है, तो ये सही। अरे गलत पूछा यार, सॉरी अभी हो जाता हमारे पास, गलत हो जाता क्वेश्चन ये, ठीक है ना। द हार्ड वुड इज मोर ड्यूरेबल, यस, क्योंकि हार्ड वुड जो होता है उसमें हमारे पास है ना रेनिन टेनिन हमारे पास गम, और हमारे पास बहुत सारे ऐसे एंजाइम पाए जाते हैं जो बहुत सारे जो कि टाइलोसिस होता है ना वहाँ पे है ना, वो माइक्रोब से रेजिस्टेंट होता है यार, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे एंटीसेप्टिक और एंटीबैक्टीरियल एजेंट पाए जाते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म रेजिस्टेंट टू अटैक ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यही तो सैंडलवुड हो गया या फिर चंदन की लकड़ी में यही इंपॉर्टेंट होता है, ये हार्डवुड का इंपॉर्टेंस है वहां पे भी, ठीक है ना। एंड इंसेक्ट एज कंपेयर टू सैपवुड, ठीक है ना, एंड इंसेक्ट एज कंपेयर टू सैपवुड हार्डवुड इज मोर ड्यूरेबल एंड रेजिस्टेंट टू अटैक ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड इंसेक्ट एज कंपेयर टू सैपवुड, है ये सही बात है, सही बात है। ओके, कंप्लीमेंट्री सेलर पेरेन्काइमा जो कहाँ पाया जाता है, लेंटिस सेल्स के अंदर, सही बात है। और इन्यूक्लियेटेड कंडीशन इज फाउंड इन द फ्लोएम पेरेन्काइमा, नहीं फ्लोएम पेरेन्काइमा इन्यूक्लियेटेड नहीं होता। सीप सेल जो होते हैं, सॉरी सीप ट्यूब जो होते हैं वो इन्यूक्लियेटेड होते हैं, उनको कंपेनियन सेल का न्यूक्लियस कंट्रोल करता है। पोटैटो एंड स्वीट पोटैटो है ना भाई, दोनों को जो है ना वो एनालॉगस ऑर्गन शो करते हैं, एनालॉगस ऑर्गन मतलब दोनों का फंक्शन सेम है, ओरिजिन डिफरेंट है। स्वीट पोटैटो एक एडवेंटिस से शूट होता है और पोटैटो जो होता है स्टेम होता है, ठीक है ना। हैव एडिबल पार्ट विच आर होमोलॉगस ऑर्गन कहता है, हैव एडिबल पार्ट विच आर एनालॉगस ऑर्गन सही बात है। हैव रिपीटिव पार्ट विच आर होमोलॉगस गलत। Are two species of the same genus गलत। Which of the following is correct representation of detritus food chain? detritus में हमारे पास detritus होगा, उसको फ्रेगमेंटेशन कौन करेगा, छोटे फ्रेगमेंट्स में कौन कन्वर्ट कर देगा, है ना, फ्रेगमेंटेशन कॉज करता है। detritivore जो होंगे छोटे फ्रेगमेंट में काम करेंगे उसको फ्रेगमेंटेशन बोलेंगे। detritivore का एग्जांपल बताओ बे, अर्थवॉर्म। फिर अर्थवॉर्म जो होगा ना जो टूट चुका थोड़ा मोड़ा है ना, उसको क्या करेगा और भी तोड़ेगा, मतलब कैटाबोलिज्म होगा, कौन करेगा, फंजाई और बैक्टीरिया जो होते हैं ना कैटाबोलिज्म करते हैं, और उसको जो फ्रेगमेंटेड पार्ट उसको और छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं, ठीक है ना, ये क्या कहलाएगा, कैटाबोलिज्म, ठीक है ना। उसके बाद लीचिंग हो जाएगी, नीचे चला जाएगा वो लीचिंग, फिर क्या हो जाएगा, ह्यूमिफिकेशन ह्यूमस का फॉर्मेशन, फिर मिनरलाइजेशन रिलीज ऑफ इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स इज कॉल्ड एज मिनरलाइजेशन। ये तो हो गया प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन। तो डेट्राइटस जो होगा उसको डेट्राइटिवोर जो होंगे डिकम्पोज कर देंगे, ठीक है ना, है ना। डेट्राइटस माइक्रो डेट्राइटिवोर नहीं माइक्रो डेट्राइटस पे एक्ट नहीं करते, माइक्रो जो डिकम्पोज पार्ट है उसमें एक्ट करते हैं। ठीक है ना, तो पहला सही हो जाएगा। The treatment of snake bite by antivenin is an example of it is an artificial पैसिव। आर्टिफिशियल का मतलब हमारी वजह से, पैसिव मतलब प्री फॉर्म एंटीबॉडी, पहले से डिवाइड एंटीबॉडी दे रहे हैं, और एक्वायर्ड मतलब लाइफ टाइम के दौरान एक्वायर्ड हो रहा है। इट इज आर्टिफिशियल एक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी। Name the responsible for unmasking the active site of myosin for cross bridge activity during muscle contraction। मसल कंट्रैक्शन के समय सबसे इंपोर्टेंट आयन कैल्शियम जो कि क्या करता है, मास्क कर देता है। यूट्रोफिकेशन ऑफ द वाटर बॉडीज लीडिंग टू किलिंग ऑफ फिश इज मेनली ड्यू टू द नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, ब्यूटी बढ़ जाएगा, इसीलिए तो हमारे पास मछलियां मर जाएगी। पॉलिनेशन इन वाटर हाइसिंथ इज बाय इंसेक्ट, है ना। वाटर हाइसिंथ एक ऐसा है जिसमें वाटर नाम आ रही है, वाटर से पॉलिनेशन शो नहीं करता। वाटर से पॉलिनेशन वेरिसनेरिया जोस्टेरा और है ना, वेरिसनेरिया जोस्टेरा और हाइड्रिला शो करते हैं। वेरिसनेरिया जो है एपी हाइड्रोफिलिया, जोस्टेरा जो होता है हाइपो हाइड्रोफिलिया। जोस्टेरा सबसे लंबा पॉलिनेशन पाया जाता है, लंबा रिबन लाइक, ठीक है ना।
सेलेक्ट ओके इलेक्ट्रॉन है ना, इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एक्साइटेड क्लोरोफिल, इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एक्साइटेड क्लोरोफिल मॉलिक्यूल ऑफ फोटोसिस्टम 2 आर फर्स्ट एक्सेप्टेड बाय, इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एक्साइटेड क्लोरोफिल, इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एक्साइटेड क्लोरोफिल मॉलिक्यूल ऑफ फोटोसिस्टम 2 फर्स्ट एक्साइटेड बाय और फर्स्ट एक्सेप्टेड बाय प्लास्टोक्विनोन। प्लास्टोक्विनोन से कहा जाएगा है ना, प्लास्टोक्विनोन हाइड्रोजन एक्सेप्टेड है। पहली बात तो मैंने बीच की कोड काट दिया, फ्यूओपार्टिन के पास जाता है पहले, फोटोसिस्टम 2 से है ना फ्यूओपार्टिन के पास जाता है, फ्यूओपार्टिन से प्लास्टोक्विनोन के पास जो कि एक हाइड्रोजन के है, प्लास्टोक्विनोन से प्लास्टोसेरेन के पास, सॉरी FeS के पास है ना, FeS आयरन सल्फर सल्फर प्रोटीन होता है उसके पास, उसके बाद है ना प्लास्टोसाइनिन के पास, उसके बाद से ना फोटोसिस्टम 1 के पास जाता है ना P700। ठीक है, तो ये हो गया अपना ऑर्डर। विच इज द फॉलोइंग मस्कुलर डिसीज इन इनहेरिटेड, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी जो होता है ना वो जेनेटिक डिसीज होता है, वो इनहेरिट होता है ना, एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसीज होता है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। माइस्थेनिक ग्रेविस ऑटो इम्यून डिसीज, टेटेनी है ना, क्लोस्ट्रिडियम टेटेनी कस करता है इसको, टेटनस है ना, इसमें हमें एंटी टेटनस है ना सीरम लगा देते हैं। और बॉट्यूलाइजम जो होता है ना किसके द्वारा कैसा होता है ना, ये होता है हमारे पास क्लोस्ट्रिडियम बॉट्यूलिनम के द्वारा, जो कि हमारे पास है ना एनारोबिक बैक्टीरिया, जिसको बॉट्यूलिज्म को और फूड पॉइजनिंग भी बोलते हैं, टेटेनिक को लॉक जो भी बोलते हैं। ठीक है ना। Which of the following enzyme is produced by yeast during fermentation? बच्चे को पता है जाइमेज, और जाइमेज वर्ड से ही हमारे पास एंजाइम आया। कोई 10 से कुछ नहीं लगा बाबूजी जानता हम भी लगा तो नहीं ना इसका इन्होंने दोनों सही है, दोनों तो वही ऑप्शन है, दोनों तो ये ऑप्शन है, दोनों ने इसी को मान लिया। ये किस्मत ही है कौन सा सही आएगा है ना। ऐसे आते हैं गलत क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि चेक करना होता है, उनको भी पता है कि गलत क्वेश्चन दिए, उनको चेक करना चाहते हैं। थोड़ा आता है थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन, वैसे तो वैसे क्वेश्चन नहीं आएंगे, लेकिन हाँ ट्रिकी वाले आएंगे। लगेगा ये भी सही है, ये भी सही है, ज़्यादा करेक्ट देखना पड़ता है।